1 घंटे की खुशी चाहिए सो लो, 1 दिन की खुशी चाहिए घूमने चले जाओ, 1 महीने की खुशी चाहिए शादी कर लो, 1 वर्ष की खुशी चाहिए तो अंबानी जितना पैसा कमा लो, और जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो सुख में रहो चाहे दुख में रखो। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिस हालात में रह रहे हो उसमें प्रसन्न रहिए, जिस हालात में। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ये जिंदगी की प्रसन्नता का केंद्र बिंदु है। जैसे रखे राम ताही विधि रहिए, जैसे राम जी रखे वैसे रहिए, जैसी प्रसन्नता में रखे वैसे रहने का प्रयास करिए। शंकर जी ने जैसा हमारा जीवन दिया है उसमें खुश रहिए। जैसी हमारी जिंदगी जी चल रही है उससे अच्छी कोई की जिंदगी नहीं हो सकती, उससे अच्छी कोई की जिंदगी नहीं हो सकती। आप जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए, प्रसन्नता का जीवन जियो। कौन दुखी नहीं संसार में? अरे बोलो तो जम के, ऐसा कोई बता दो जिसको दुख नहीं है। और जिसकी जिंदगी में दुख आया शंकर भगवान ने उसका दुख टाला। मेरे भगवान कृष्ण ने शंकर की आराधना करी है, शिव की आराधना करी है। मेरे राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई बता दो जिसने शंकर की आराधना नहीं करी हो, शिव की आराधना नहीं करी हो। जितने देवता 33 कोटि देवी देवताओं का एक लेख उठाकर देखिए कि सबने शंकर की आराधना करी, शिव की आराधना के बिना रहे नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले आप छोड़ो उसके ऊपर, वो सब जानते। महाराज होना भी यही चाहिए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ओंकार बाबा के भरोसे चलते हैं, ओंकार बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। ये दुनिया वाले डरते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। राधे राधे। बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए। बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए। वन के सहारा नाती कहाए, बन के सहारा नाती कहाए। वन के सहारा नाती कहाए। बन के सहारा नाती कहाए। हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भाव से दोनों हाथों से ताली से देते हैं। जितने पेड़ के नीचे बैठे हैं वो भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ। राधे हरि बोल। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने। भोले हमारे दिल की जाने, भोले हमारे
दिल की जाने, भोले हमारे दिल की जाने, भोले हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मेरे बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, भाव से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ नर्वदे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से विनय करिए, प्रार्थना करो। जिस प्रार्थना के लिए सब आसन लगाकर बैठते हैं, आप और हम सब मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव से, ओमकारेश्वर बाबा से, माँ नर्मदा जी के तट पर माँ की गोद में बैठकर माँ से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए बाबा से प्रार्थना करते हैं। दिल से बाबा को निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख सब दुख काटो, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान
देवदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव से विनय कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यौवना अश्व राजा बड़े धार्मिक और भगवान शिव के प्रति जागरूक, परंतु एक दुख, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी धर्मपत्नी ने पूछ लिया कि तुम रो रहे? शंकर का भक्त रोए ये अच्छी बात नहीं है। तुम रो रहे हो? हाँ। क्यों? यौवनाश्व ने कहा कि मेरे रोने का कारण केवल इतना है कि मेरे हर संतान की प्राप्ति नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं है। मेरे घर संतान नहीं है, मेरे घर औलाद नहीं है। और फिर निवेदन करेंगे, तुम रूका जी का नाम लेकर, तुम रूकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर कर सफेद आंकड़े की जड़ देवाधिदेव महादेव पर से घुमाकर कमर में नारी अगर बांधती है, थोड़ा समय लग सकता है। फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा दुख काटने में समय लग सकता है, पर मेरा महादेव किसी की गोद खाली नहीं रख सकता, संतान जरूर देता, औलाद जरूर देता। मेरा महादेव खाली नहीं रख सकता। और जो निवेदन, जो प्रार्थना हम करते हैं, वो निवेदन, वो प्रार्थना आप भी रोज करा करो। हे भोलेनाथ, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, भरे रहे। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है, बहुत बहुत सुनना पड़ता है। और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग ठुकरा देते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन करते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा। अरे जिसके पास धन नहीं होता उससे पूछो। कितना सुनना पड़ता है, कितना श्रवण करना पड़ता है, कोई नहीं गिनता, कोई। और फिर निवेदन है, इस पवित्र भूमि से, इस मां नर्मदा के तट से, ओमकारेश्वर बाबा की भूमि से फिर निवेदन है, बाबा से ऐसा प्रणाम कर कर जाना। शिव महा, भले आप ओमकारेश्वर के रहने वाले हो, भले आप आसपास के रहने वाले हो, भले 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूरी से आए हो, भले आसपास के रहने वाले हो, 50 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार मां नर्मदा जी का स्नान करने आते होगे, पर 1000 बार आप ओमकारेश्वर आए होगे और मां नर्मदा की स्नान करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए होगे, पर शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तो बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहकर जाना। मेरा ओमकार बाबा सुनेगा जरूर और झोली भरेगा जरूर। विनय कर कर जाओ, बिना विनय के एक पत्र में बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूं। बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हैं, हाथ हिलाइए एक बार।
एलईडी पर दिखाओ, टीवी पर दिख नहीं रहे हैं क्या? थोड़ा सा सामने आओ। हाँ दिख गए, दिख गए। आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना दादा, आ जाओ। मैं बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावर, जिला खरगोन का निवासी हूं। पत्र है और मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया था। उन्होंने तो लिखा है पर हम उसको वर्णन नहीं कर रहे। पत्र में उन्होंने वर्णन किया। मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको तुम घर ले जाओ और सेवा करो। इनका कैंसर लास्ट स्टेज का है, रह नहीं सकते, जितना बन सकता है उतनी सेवा करिए। सन 2023 में जैसे ही कैंसर का सुना तो मेरे घर के लोग मुझे सीहोर ले गए और वहां ले जाकर हमने बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष लेकर हम लोग आ गए। डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर लास्ट स्टेज का, इनको घर ले जाओ और सेवा करो। ये जितने दिन जिए बस सेवा ही है इनकी। थोड़े से महीने के ये मेहमान हैं, ये डॉक्टर कह दिए। बाबा हम जब से सीहोर से आए, रुद्राक्ष लेकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जपते रहे और बाबा को जल चढ़ाकर पीते रहे। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए इस कथा में आया हूं गुरुदेव, क्योंकि मैंने शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाई, रुद्राक्ष का जल पिया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पिया और बाबा को ऐसी कृपा हुई है कि मैं डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए जब गया तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें कष्ट नहीं है और कैंसर समाप्ति की ओर। ये शिव है। ये ओघड़दानी है गुरुदेव। बिहारी लाल जी दोगाया, गवल वाले, और मोबाइल नंबर उन्होंने नीचे लिखा। शिव तत्व की प्राप्ति किसको? अच्छा, आप लोगों से कोई पूछे तुम कथा में गए थे, तुमको कोई बेल भभूति मिली है क्या यहाँ से? अरे बोलो जम के नहीं। कोई पानी तुमको दिया है क्या यहाँ से? कोई सामान तुमको दिया गया है क्या यहाँ से? यहाँ से कोई वस्तु तुम्हें दी गई क्या? तुमसे ये कहा गया कि आप सीहोर आओ? तुमसे ये कहा गया कि कहीं जाओ? आपसे केवल इतना कहा गया कि अपने नजदीक में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शिव को जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ और बाबा की बेलपत्र को और जल को पीना प्रारंभ करो। सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको पानी में गलाकर पीना प्रारंभ करो। मेरा शंकर तुम्हारी श्वासों में रमण करेगा और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक जरूर हो, जरूर हो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, आप दिल से निवेदन तो करो, आप दिल से प्रार्थना तो करो। आप आए हो इतनी दूर से, बाबा से निवेदन तो कर देखो। अगर शंकर का जल चढ़ाने वाला व्यक्ति, शिव को नमन करने वाला, शंकर की बेलपत्र को पाने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला अगर दुखी है तो तुमसे ज्यादा दुखी मेरा महादेव है।
जिसको लास्ट स्टेज का कैंसर बता दिया गया हो और 3 महीने की उम्र दे दी गई हो, और वो व्यक्ति अगर दिल से हृदय से प्रसन्न होकर इस व्यासपीठ पर आए तो समझना कि खुशी का अपार अंबार। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। मैं मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव ने एक लोटा जल से दुनिया के लोगों को प्रसन्नता दी है। और आज सबसे बड़ी तकलीफ का विषय तो यही है ना कि दुनिया की जो लोग सोच कर बैठे थे हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मेरे बाबा ने एक लोटा जल से सारी समस्या का हल कर दिया। इसलिए दुनिया के लोग ताने दिए बिगड़ रहते हैं। आज लोग अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं शिवपुराण को, अपशब्द कहते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो टोना है, ये टोटका है। भले तुम टोना का हो चाहे टोटका करो, पर ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर अगर स्माइल आ जाए तो वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। 20 साल में अगर गर्भ से बच्चा हो जाए तो वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। 15, 19 साल बाद अगर औलाद हो जाए तो वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। 10 साल का कैंसर भी अगर ठीक हो जाए, लीवर किडनी भी ठीक हो जाए तो वो टोटका भी श्रेष्ठ है। भले तुम अपशब्द कहो, ताना देते रहो, गाली देते रहो। आग लगे बस्ती में मस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। शिव की भक्ति साधारण नहीं हो सकती। और कोई आए और पूछे शंकर की भक्ति किसको कहते हैं, किसी को बुलाने के लिए कोई बस नहीं भेजी गई, किसी को बुलाने के लिए गाड़ी नहीं भेजी गई, कोई पत्र नहीं भेजा गया। एक बार जरा जाकर रोड का नजारा देखिए, मोरटक्का रोड का। पूरी रोड पर न टेंट है, और मैं कहूँगा अगर वहाँ आपका कैमरा, अगर वो उड़ने वाला कैमरा क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन मोड, जो अगर बन सके तो उसका एक वीडियो बनाकर आस्था चैनल पर जरूर दिखाना, एक नज़ारा जरूर दिखाना। बड़े बड़े घर के लोग भी मेरे बाबा के चरणों में रोड पर बैठकर कंकर संकर की भूमि पर अपने घर से दरी लाए, अपने घर से चादर लाए, अपने घर से छाता लाए, अपने घर से पानी की बोतल लाए और जमीन पर बैठे हैं। महाराज सीहोर वाला तो उनको दिख भी नहीं रहा, कहाँ कथा हो रही उनको ही नहीं मालूम है, पर रोड पर बैठकर भी भगवान शंकर की कथा में लीन है। मेरा बाबा खाली नहीं भेज सकता। यही विश्वास तो लोगों को खल रहा है, यही भरोसा तो लोगों को खल रहा है। ये दुनिया से देखा नहीं जाता। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के भरोसे पर एक आश्रित होकर, एक शरणागति लेकर आप चलिए। यौवनाश्वा उनके मन में आ गया, मेरे घर औलाद नहीं। रानी कहती है शंकर का भक्त रो रहा है, शिव का भक्त। शंकर के भक्त की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, और तुम रो रहे हो, तुम्हें नहीं रोना है।
तुम्हें नहीं रोना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बन सके तो किसी के लिए अच्छा करना, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ। हमारे यहाँ पर अमरनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ कहते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हमारे यहाँ कहते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये हमारे यहाँ का शिव महापुराण का एक भाव याद रखना कि कभी बन सके तो भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर। हमें बड़ी खुशी होती है, नर्मदा परिक्रमा करने वाले जब निकलते हैं, नर्मदा के तट के गाँव में से जब निकलते हैं तो गांव के लोग उनके लिए अपने घर से भोजन ला कर दे देते हैं। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बैठने की व्यवस्था कर देते हैं उनके लिए। दुनिया के लोग, जरा विचार करिए, आप रो रहे हो, यौवनाश्व आप रो रहे हो, आपकी आंख में आंसू है, आप रो रहे हो। ए यौवनाश, रानी कहती है महाराज आपको रोने की जरूरत नहीं है, शंकर की आराधना करो। राजा आधी रात्रि को घर छोड़कर चले गया, आधी रात्रि को शंकर को रिझाने के लिए। मेरे घर में औलाद जरूर होगी, मेरे घर में संतान जरूर होगी। और जिस जिस भरोसे से आए हो ना आप लोग, जिस विश्वास के साथ आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हो, ये विश्वास रखना, बाबा खाली नहीं भेजेगा, भरकर झोली भेजेगा, भरकर भेजेगा। यौवनाश्व भी गया, जंगल में पहुंच गए। 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, 5 महीना निकल गया। राजा नहीं आया। पूरे नगर में बात फैल गई, राजा ना जाने कहां चले गया, भगकर चले गया, कहीं चले गया, ना जाने राजा छोड़कर चले गया। और ध्यान दो, राजा क्या करने गया था? जम के बोलो जरा, शंकर भगवान की भक्ति। और दुनिया के लोग, गांव के लोग क्या कर रहे हैं? ना जाने कहां भगकर चले गया, ना जाने कहां पहुंच गया। उसने तो अपना घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, पूरा राजपाट छोड़कर ना जाने कहां चले गया। दुनिया के लोग ताने दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग आड़े टीड़े बातें कर रहे हैं, दुनिया के लोग कुछ भी बोल रहे हैं। और राजा अपनी शिव भक्ति में लगा हुआ है, शंकर की भक्ति में लगा था। शिव भक्ति में लगे लगे 3 महीने बीतने पर राजा ने थोड़ा सा फल ग्रहण करा। ग्रहण करने पर राजा को प्यास लगने लगी, राजा को प्यास लगी। अब नगर में, राजा के नगर में जितने भी संत ब्राह्मण गुरुजन थे, उन्होंने विचार करा रानी अकेली है, इसके घर में औलाद नहीं है, आगे का वंश कौन देखेगा, आगे का राजपाट कौन देखेगा? तो सारे ब्राह्मण संतों ने यज्ञ करने की ठानी। एकांत जंगल में यज्ञ वेदी बनाई गई। ब्राह्मण विद्वानों ने, संतों ने, साधुओं ने यज्ञ करना प्रारंभ करा। रानी के लिए एक जल का पात्र रखा, जिस पात्र को सिद्ध किया गया, उस पात्र का जल रानी को पिलाएंगे तो वो गर्भ ठहर जाएगा। अब 1 रात्रि का यज्ञ और बचा था। इतनी देर में क्या हुआ कि सारे ब्राह्मण संत साधु तो जाकर सो गए, विश्राम कर लिए, और राजा को लगी प्यास, तो वो जंगल में ढूंढते ढूंढते पानी को उस यज्ञ वेदी के पास आ गया। आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता, गुरुजन, संतजन, प्यास लगी है, मुझको पानी पिला दीजिए। बाबा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। राजन चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। कोई आता नहीं। राजा यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, यज्ञ कुंड को नमन करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, सामने रखे हुए कलश को उठाकर राजा पानी पी लेते हैं। उनको नहीं मालूम कि ये वो कलश है जो रानी का गर्भ ठहराने के लिए इस जल को तैयार किया गया है। उनको नहीं मालूम। राजा ने पानी पिया, वापिस तप करने चले गए। 1 महीना तक तप करने के लिए वापिस जब पहुंचे, जैसे ही तप करने के लिए गए, दूसरे दिन यज्ञ वेदी में जाकर देखा तो जो जल का कलश था, जिसको रानी के लिए तैयार करा गया था गर्भ ठहराने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, मालूम पड़ा वो पात्र खाली पड़ा था। हाहाकार मच गया पूरे नगर में।
पूरे नगर में हाहाकार मच गया। अरे रानी के लिए जो पात्र तैयार करा था, पानी तैयार करा था, जल तैयार करा था शिव जी की कृपा से, वो जल नहीं मिल रहा। वो जल ना जाने कहां चले गया, ना जाने कहां चले गया। सब ढूंढ रहे, अब शब्द कह रहे, ना जाने एक दूसरे को कोस रहे। इतनी देर में राजा अपने घर पर आया। घर पर आया, पूछा क्या हो गया। रानी कहती है मेरे गर्भ ठहराने के लिए जल तैयार करा था संतों ने, ना जाने वो कहां चले गया। राजा कहता है रात्रि को मुझे प्यास लगी थी, मैं यज्ञ वेदी के पास गया था, पात्र उठाकर जल पी गया। इतने में संत ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब संतान रानी से नहीं आपके गर्भ से पैदा होगी। आपके गर्भ से? राजा कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, पुरुष के गर्भ से संतान। बस इतना तो कहना था। थोड़े समय के बाद राजा का पेट बाएं अंग से दुखना प्रारंभ हुआ और वाम भाग से जैसे ही राजा का पेट दुखना प्रारंभ हुआ, उधर फाड़ कर एक बच्चे ने जन्म ले लिया। एक बच्चे ने जन्म ले लिया। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते से बच्चा बिलखने लगा, भूख के कारण बिलख रहा था। अब अगर इसको मां जन्म देती तो स्तन में दूध आता और मां पिला देती। अब इसको दूध कौन पिलाए? तब राजा की आंख से जल बह रहा था और याद कर रहे महादेव को, तो महादेव ने इंद्र को भेज दिया। इंद्र को भेजा और भेजते से ही इंद्र से कहा जाओ, देवता 33 कोटि देवी देवताओं की जवाबदारी है इस बच्चे को पालना, पोसना, बड़ा करना। ये 33 कोटि देवी देवता करेंगे। इंद्र ने जाकर अपनी एक उंगली उस बालक के मुख में दूध पिलाने के भाव से दे दी। बच्चे का पेट भरा गया। पेट भराते से ही देवताओं ने कह दिया इसकी कोई मां ने दूध नहीं पिलाया, एक देवताओं ने इसका पालन करा है, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। और मानधाता साधारण नहीं होगा। एक शंकर के जल से, शंकर के तेज से, शंकर की प्रतिष्ठा से, शिव की भक्ति से ये राजा का जन्म हुआ है। 33 कोटि देवताओं ने इसका पालन करा है। ये राजा का पुत्र नहीं, ये देवताओं का पुत्र राजा मानधाता कहलाएगा। राजा मानधाता, जिसको गोदी में खिलाने के लिए माता पार्वती जी आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए मां रेवा आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी, इंद्राणी देवियां उसको गोदी में खिलाने के लिए आती थी, ऐसे राजा मानधाता थे। जब उनका राजपाट आया, समय की अवस्था ऐसी आ गई, पूरा राज्य जब संभाल लिया तो देवता प्रसन्न हो गए कि अब राजा मानधाता अपने राज्य को संभाल लेगा। पर राजा मानधाता को क्या मालूम था कि कुछ ऐसे भी थे कि जिनके भीतर राजा मानधाता का तेज बल देखकर ईर्ष्या जागृत हो गई। आप अच्छा करोगे ना, बहुत आगे बढ़ोगे ना, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे ना, बहुत तरक्की करोगे ना, बहुत तुम्हारा नाम चलेगा ना, बहुत शोहरत चलेगी ना तुम्हारी, तुम्हारे पीछे दुनिया के सारे लोग लग जाएंगे कि तुम्हारा पांव पकड़कर कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारा पांव पकड़ के नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारे नाम को खराब करा जाए, किस तरह से तुम्हारे पांव को नीचे गिराया जाए। राजा मानधाता जब पूरे नगर की रक्षा करने लगे, पूरे नगर में वैभव, सत्ता, सब कुछ आ गया। पूरा नगर शंकर की भक्ति में डूबने लगा। पूरा मानधाता नगर शिव की भक्ति में डूबा हुआ था, पूरा मानधाता नगर। पर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। शंकर की भक्ति में, शिव की भक्ति में, शंकर को जल चढ़ा रहे, शंकर का गुणगान कर रहे, शंकर का गुणगान। इतने में कुछ लोग जो जलने वाले, ईर्ष्या वाले थे, उन्होंने एक यज्ञ करा। यज्ञ कर कर देवताओं से वर मांगा कि एक वर हमको दे दो कि मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में कोई अन्न का भाग ना हो, मानधाता की नगरी में रहने वाला भूखा मरना चाहिए, ये वर दीजिए। देवता, जरा विचार करिएगा। त्र्यंबकेश्वर की कथा सुनी आप लोगों ने? अरे जम के तो बोलो, सुनिए त्र्यंबकेश्वर की। त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा सुनी होगी तो उसमें आया होगा, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगाया। लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे।
वहीं के संत साधु ऋषिवर ब्राह्मण जन जिन्होंने गौ माता को, गणेश जी को गाय बनाया और गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया, और गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा और गौ माता को, गणेश जी को गाय बनाकर भेजकर कहा कि गणेश जी तुम्हें हम गाय बनाकर भेज रहे हैं और तुम्हें गौ माता बनकर गौतम ऋषि के आश्रम में मरना पड़ेगा, प्राण छोड़ना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा ऐसा मत करो, क्यों ऐसा कर रहे हो, बस तुम्हें मरना है गौतम ऋषि के आश्रम में, तुम्हारे प्राण छूटना चाहिए गौतम ऋषि के आश्रम में। और गौतम बाबा के आश्रम में गणेश जी गाय बनकर गए और उनके प्राण छूटे। सारे लोगों ने हाहाकार मचा दिया, ये गौतम ऋषि तो ढोंगी है, इसने ऐसा कर दिया, गौ हत्या का दोष लगा दिया गौतम ऋषि पर। गौतम ऋषि भटकते रहे। तब उनकी धर्म पत्नी ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी। तब ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ गया। ईर्ष्या करने वाले किसी भी तरह का इल्जाम लगा सकते हैं, ईर्ष्या करने वाले, तुमसे नफरत करने वाले तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, कोई भी उंगली उठा सकते हैं। तैयारी रखिएगा। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में सब भूखे रहना चाहिए, मानधाता की नगरी में एक अन्न का भाग नहीं होना चाहिए, एक अन्न का भाग मानधाता की नगरी में नहीं होना चाहिए। यज्ञ करा, देवताओं को रिझा लिया, देवताओं को रिझाया तो गरुड़ वरुण सबको बुलाकर कह दिया मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे, मानधाता की नगरी में अन्न ना हो, मानधाता की नगरी में सब अकाल पड़े, भूखा रहे, मानधाता की नगरी में सूखा पड़ने लगा, हाहाकार मचने लगी, सब जीव परेशान होने लगे। राजा मानधाता के पास गए, मानधाता ये नगर के लोग कहां जाएंगे, ये नगर के लोग कहां जाएंगे, किसके सामने जाकर हाथ फैलाएंगे, आप ही ना तारोगे तो कौन तारेगा मेरे महाकाल, आप ही अपने निगाहों से नहीं निहारोगे तो कौन निहारेगा मेरे काल अधिपति, कृपा करिएगा, कृपा करिए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है, लोग क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, ताना किसको कहेंगे कि शंकर का भक्त मानधाता, शिव की उपासना करने वाला मानधाता, शंकर की गर्जना करने वाला मानधाता, और उसकी नगरी सुखी, उसका नगर सूखा। ईर्ष्या करने वालों ने देवताओं को प्रसन्न कर कर मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरने दिया। ईर्ष्या करने वाले कुछ भी कर सकते, पर आपका विश्वास पक्का रखना, आपका भरोसा पक्का रखना। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या, मैं बांसवाड़ा राजस्थान की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या, बांसवाड़ा की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर 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 थक गई थी, मेरी नौकरी नहीं लगी। बहुत उपाय करे आपके गुरुदेव, उपाय करते करते आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि अब उपाय नहीं करूंगी। पर फिर मेरा मन कर गया, नहीं, सियोर वाला महाराज कथा नहीं कहता, सियोर वाला महाराज कहता है कि व्यासपीठ पर बैठकर मेरा काल अधिपति महाकाल कथा कहता है। अब मैं महाकाल के वचन पर भरोसा करती हूँ, व्यासपीठ पर भरोसा करती हूँ। और मैंने शंकर भगवान का पशुपति व्रत करते हुए कहा कि तुम्हें वो सियोर वाले महाराज ने कहा है कि सुनना पड़ेगा। और शंकर जी से रोज कहते आती थी कि वो सियोर वाले महाराज का वचन रख ले, सुन ले उसकी बात। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 5 सोमवार पूरे हुए और बाबा की कृपा से मेरा तीसरे सोमवार में सिलेक्शन हो गया और चौथे सोमवार तक मेरे बाबा ने मुझे अध्यापकिका के पद पर मुझे सरकारी नौकरी प्रदान की। ये मेरे शिव की कृपा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठे हो। मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। ये शिव कृपा है, ये उसकी उदारता। एक पत्र और देखिए, रीना
पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूँ। मोबाइल आप लोग ये पत्र एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूँ मैं रीना, पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं रीना, पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। मेरे पास बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। मुझे महामारी में तकलीफ होने पर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे सोनोग्राफी कराई तो उसमें अपेंडिक्स बता दिया, गांठ बताई। गांठ बताने के बाद में जब सीटी स्कैन वापस कराया गया, एमआरआई कराई गई तो उसमें मुझे कैंसर बता दिया गया। मुझे कैंसर बताया, हम सब घबरा गए और मेरी बड़ी बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, कैंसर बताया है ना तो रोती क्यों है, चिंता क्यों करती है, बाबा पर भरोसा रख। वो एक सीओर वाला महाराज कथा करता है, टीवी पर कथा सुनाकर। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने बेलपत्री चढ़ाकर खाने का बोला था, जल चढ़ाकर पीने का बोला था, रात्रि को 9:15 वाला उपाय बोला था, वो हमने करना प्रारंभ करा। और 15 दिन के बाद मेरी वापिस रिपोर्ट जांच कराई गई तो ना मेरे को अपेंडिक्स था और ना मेरा कैंसर था। मेरे बाबा ने मुझ पर कृपा। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभू, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। कहीं बैठी हो रीना, पति मदन पाटिल, इंदौर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आई हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए। एक शिव के प्रति भरोसा, एक शंकर के प्रति विश्वास, एक शिव के प्रति दृढ़ता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बारे फसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। उसके प्रति भरोसा जागृत कर लीजिए, उसके प्रति विश्वास जागृत कर लीजिए। और जिस दिन भरोसा जागृत हो गया, जिस दिन विश्वास दृढ़ हो गया, जिस दिन भरोसा पक्का हो गया, नहीं डूबोगे, नहीं। इस मानव की देह को पहचानने का प्रयास करो, शरीर को पहचानने का प्रयास करो कि यह मानव की देह परमात्मा ने क्यों दी, किस लिए दी। उसको पुकारो, वो आए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आवाज आवाज तुम्हारी जम के आना चाहिए। बोल बम का नारा है। भरोसा पक्का करिए, विश्वास दृढ़ करिए। गौतम बाबा की धर्म पत्नी माहिल्या ने अपने विश्वास को पक्का कर लिया था तो ब्रह्मा विष्णु महेश को आना पड़ा और दुख मिटाना पड़ा। भरोसा पक्का करिए, विश्वास पक्का करिए, दृढ़ता पक्की करिए। एक पत्र देखिए,
मैं शिवानी अग्रवाल, पति गौरव अग्रवाल, कस्बा भीकनगांव, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं शिवानी अग्रवाल? पति श्री गौरव अग्रवाल कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठे हों। गुरुदेव, हमारी शादी को 5 वर्ष हो गए थे, पर डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन पाती। टीवी पर कथा सुनी और बाबा से विनय करा, गुरुजी आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया, मैंने बाबा से प्रार्थना कर कर वो पूजन किया, उसकी एक बेलपत्र उठाकर रख ली। उस समय पर पार्थिव शिवलिंग का जब आप पूजन करा रहे थे, सारी दुनिया के लोग हंस रहे थे, पर मैंने वो बेलपत्र रखी और बाबा से विनय करा, बाबा हमने सुना है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से तू जो मांगा जाए देता है, मेरे यहाँ औलाद नहीं है बाबा, सबके ताने सुनती हूँ, कृपा कर बाबा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2/11/2022 को जब भीकन गांव में आपकी कथा हुई, दूसरा दिन था, मैं बाबा को प्रणाम करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व है, उस शिव तत्व को हमें पहचानना है, उस शिव तत्व। शिव को रिझाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। राजा मानधाता की कथा कहती है, ईर्ष्या रखने वालों ने पानी को रोक दिया, ईर्ष्या रखने वालों ने वरुण देव को रोक दिया। मानधाता के राज्य में, मानधाता की नगरी में कहीं पानी ना हो, कोई अन्न ना हो, कोई भाग ना हो, सब भूखे रहें, प्यासे रहें। पर मानधाता राजा के पास सूचना पहुंची। मानधाता राजा ने किसी को दोष नहीं दिया कि कौन ने यज्ञ करा, कौन ने अनुष्ठान करा, कौन ने क्या बोला, कौन ने अपशब्द कहे। राजा मानधाता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। राजा मानधाता ने एक बात पर ध्यान दिया कि मेरे शंकर को मैं रिझाऊं, मेरे शिव को मैं मना लूं, मेरे बाबा को मैं रिझाऊं, मेरे शंकर को मैं रिझा लूं, मेरे ओघड़दानी को मैं मना लूं। और लग गए राजा मानधाता शंकर को रिझाने के लिए। कहां से लाऊं गंगा, कहां से कहां से लाऊं गंगा, कहां से कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना करी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना करी। आप भी बोलो, आप और हमसे कोई सेवा भोलेनाथ जी की नहीं बन सकती। हमारे पास क्या है देने के लिए? हम क्या भगवान को दे सकते हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं हम बाबा को? कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, मेरे बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। जो पहला पत्ती दी है, उनको डॉक्टर ने कैंसर बताया था, इंदौर से आई हैं। बाबा ने पूर्ण तरह से स्वस्थ करा, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और ये बेटी ने
बांसवाड़ा से आई है, जो सरकारी नौकरी के लिए जो अप्लाई करी थी और नहीं हो रहा था, और बाबा के भरोसे आश्रित होकर कार्य किया। एक बार जोरदार ताली बाबा सबके भंडारे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू, अपार पड़ी रे, भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, मेरे बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हम नहीं कर सकते, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया के पास में करोड़ों का धन होगा मेरे बाबा को देने के लिए, दुनिया के पास में दौलत होगी दुनिया को देने के लिए, भोलेनाथ जी को देने के लिए, पर आप तो मेरे महाकाल से, आप मेरे ओमकारेश्वर से, आप मेरे केदारनाथ से, आप मेरे अमरनाथ से, आप मेरे विश्वनाथ, आप मेरे कुबेर भंडारी से कहते रहना बाबा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये मस्तक तूने दिया आपके चरणों में है, ये नैन तुमने दिया आपके चरणों में है, ये वाणी तुमने दिया आपके चरणों में है, ये शरीर आपने दिया आपके चरणों में है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या है हमारे मानधाता राजा मानधाता ने शिव को याद किया, मैं क्या दूं आपको? आज तो मेरी नगरी में जल भी नहीं कि मैं आपको दे दूं, आज मेरी नगरी में अन्न नहीं मैं आपको नहीं दे सकता, क्या दूं मैं आपको? तब राजा मानधाता ने कहा ये शरीर आपका है, ये प्राण आपके हैं, ये मैं आपको देता हूं। बस इतना तो कहा था और मेरा ओमकार नाथ ओम अक्षर उच्चारण कर कर प्रकट हो गया। प्रकट मेरा ओमकारेश्वर बाबा प्रकट हो गए और राजा मानधाता से कहा तू चिंता मत कर, आज से ये मानधाता की नगरी नहीं ओमकारेश्वर की नगरी है। मेरे शंकर कहते हैं ये मेरी नगरी है राजा मानधाता। राजा मानधाता ने कहा आप कृपा कर कर यहीं पर विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान ने कहा राजन मां रेवा के तट से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जगत का कल्याण करने के लिए मैं ओमकारेश्वर बनकर यहां स्थिर होऊंगा, शिवलिंग के रूप में विराजमान होऊंगा। सुनो राजा मानधाता, दुनिया का जो मनुष्य इस नगरी पर आएगा और राजा मानधाता तेरा नाम लेकर मेरे को स्मरण करेगा, उसकी झोली में खुशियों से भरकर भेज दूंगा। ऐसे राजा मानधाता विराजमान हुए और आज बड़ी खुशी की बात है जो राजा मानधाता के वंशज भी इस नगरी में आज भी रहते हैं, उनको साधुता देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। वो राजा के वंशज आज भी निवास करें, उनको साधुता है, धन्यवाद। राजा मानधाता को वर प्रदान कर दिया, ये नगरी कभी खाली नहीं रहेगी, ये नगरी में कोई भूखा नहीं सोएगा, इस नगरी में कोई प्यासा नहीं रहेगा। भगवान शंकर कहते हैं ये नगरी शंकर की नगरी है। राजा मानधाता तुम्हारी ये नगरी को मैं स्वीकार करता हूं। जो इस राजा मानधाता की नगरी में अगर भूल से भी पांव रख देगा, जो मांगेगा शंकर कहते हैं उसका भंडार देवाधिदेव महादेव भर देगा, जो मांगे। बोल राजा मानधाता ओमकारेश्वर महादेव की। सती मैया जो भगवान शंकर के अविरल भक्ति करने वाली थी, उनके जब शरीर जलकर भस्म होता है, सती माता पार्वती के रूप में विख्यात होती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। भीकन गांव से शिवानी अग्रवाल जी के ये बच्चे ने जो जन्म लिया था, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर पधार रहे हैं। भगवान